हाय गाइस। पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल को लाजमी प्रेस करना, उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आते हैं अपने वीडियो के टाइटल पर। मतलब कि भारत 70 सालों में जिस मुश्किल से मतलब जो इसने मुमकिन किया था, इंडिया ने पिछले 5 सालों में वो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। अच्छा जी। अब ये वीडियो देखते हैं इस बारे में, तभी हमें पता लगेगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े। एग्जैक्टली। तो अभी वीडियो स्टार्ट जल्दी से कर लेते हैं, काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिस तरह से बाकी सेक्टर्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन और एक के बाद एक PLI स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक उसी तरह मोदी गवर्नमेंट डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये तो है साल भाई। 2020 में पीछे नहीं छोड़ा। 101 हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट की पहली लिस्ट रिलीज की थी, जिनके इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जानी है। उसके बाद पिछले साल 2021 के जून महीने में भी भारतीय सरकार ने 108 हथियारों की दूसरी लिस्ट रिलीज की थी, जिनके इंपोर्ट्स को साल 2025 के दिसंबर महीने से पहले पूरी तरह से रोका जाना है। उसके बाद कुछ ही महीने पहले 351 डिफेंस इक्विपमेंट और आइटम्स की एक और लिस्ट रिलीज की गई थी। साल 2025 तक तो ये सभी आइटम्स मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन भारतीय सरकार ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। टैंक्स, तोपें, नेवल वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े हथियारों के बाद अब मोदी गवर्नमेंट ने चिनूक और मी 17 क्लास के मीडियम वेट मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के बराबर का एक इंडिजीनियस यानी स्वदेशी मेड इन इंडिया वेरिएंट मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत के डिफेंस बजट में भी ये प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हथियार खरीदने के लिए जितना भी बजट एलोकेट किया गया है, जितनी भी स्पेंडिंग्स होंगी उसका 68% हम लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। इसी के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है, ताकि न सिर्फ भारत की लोकल डिफेंस कंपनीज बल्कि डिफेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज विदेशों से भारत में आकर अपने हथियार यहाँ पर बनाएं और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करें। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड पूरी करने के साथ साथ मेड इन इंडिया वेपन्स दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट हों। तो आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ सालों के अंदर ही कई गुना बढ़कर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर पहुंच गए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आज से 5 साल पहले तक सालाना मात्र 1500 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन साल 2021 में ये आंकड़ा 9000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यानी पिछले 1 साल के अंदर भारत ने लगभग 9000 करोड़ के हथियार बेच दिए हैं। भारत ने आज तक इतने ज्यादा हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट कभी नहीं बेचे थे। इसके साथ ही आज की डेट में दुनिया की टोटल 84 कंट्रीज को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें फिनिश्ड हथियारों और एम्युनिशन के साथ साथ हथियारों के कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। ये जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने पार्लियामेंट्री पैनल को दी है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की एक चीज बहुत ही खास ये भी है कि ये जो 9000 करोड़ के हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं, इनको एक्सपोर्ट करने वाली 90% कंपनीज भारत के प्राइवेट सेक्टर से मतलब है कि मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को अपनी प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया था, वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। दरअसल भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनीज अलग अलग हथियारों, फाइटर जेट्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। पिछले कुछ ही सालों के अंदर खड़ी हुई हैं, और जो ये कंपोनेंट्स बनाती हैं इनको खरीदती हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज। फिर उसके बाद ये सारी बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज भारत की इन छोटी कंपनी से कंपोनेंट खरीद कर अपने देश में ले जाती हैं और वहाँ पर असेंबल करके फाइनल हथियार खड़ा करती हैं। जो भी हो, अगर बाकी देशों के साथ कंपेयर करें तो 9000 करोड़ का आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल गया। ये तो शुरुआत है। 15-20 साल पहले शुरू हो गया होता तो आज शायद भारत दुनिया के टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल होता। मोदी गवर्नमेंट ने साल 2025 तक भारत के एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सालाना 35,000 करोड़ रुपए तक का पहुंचाने का टारगेट रखा है, जो कि फिलहाल पूरे होते दिखाई दे रहा है। खैर, डिफेंस सेक्टर के लिए मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक जितना भी काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर नहीं? और हो सकता था। नीचे कमेंट करके सब संतुष्ट हैं तो जीत रहे हैं ना वोट्स में भी। तो यार इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं रिव्यू की तरफ। तो यार मतलब तकरीबन इंडिया ने इस साल $1.5 बिलियन के वेपन एक्सपोर्ट किए हैं। बहुत ज्यादा है जी, लाओ अंदाजा, एक्सपोर्ट करने भी शुरू कर दिए। हाँ, और जिसमें से एनिमेशंस हैं,
गोलियां, बिल्कुल। बारूद बिल्कुल। और पार्ट्स जो हैं चीजों के वो दे रहा तोपे है वगैरह। हाँ, और इंडिया ने तो अब वो किया कि जिस तरह चिनूक डबल पर वाला हेलीकॉप्टर है वो खुद बनाए। वो ये बहुत बड़ा है वजह, कैसे बनाएंगे वो वही यार, मैं खुद ही सोचने सोच में रहा मजबूर हो हूँ कि गया। इंडिया कैसे बनाएगा, लेकिन फिर वही चीजें देखते हैं कि मतलब कि जो नामुमकिन है वो चीजें इंडिया बना बना जाता रहा है, है सब। और बना इतने लेंगे जल्दी यार। बनाता है तो ये भी इंडिया कर ही जाएगा। जंगी जहाज बना रहा है, एम का नाम हाँ हाँ, तेजस, इनका उसका एम नाम का है, वो बना रहा तेजस है तेजस का वो मार्क 2 बना रहा है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है जब इन चीजों को बंदा देखे, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल। बना लिया है, जब इन एक चीजों को जंगी हेलीकॉप्टर भी एक बनाया है। हाँ बनाया। LCH उसका हाँ। नाम है। जब ये चीजें बंदा देखता है तो ये जब चीजें बन रही हो तो फिर बंदा कह सकता है बिल्कुल। इंडिया बना ही लेगा। मोदी गवर्नमेंट जब भी की आई है ना, वजह 5-6 साल में डिफेंस का मामला भी एक्सपोर्ट की तरफ हट गया था। एग्जैक्टली भाई, देखो इन्होंने बोला कि जो मतलब अगर 20 साल पहले हम शुरू हो जाता हाँ ना, ना। वर्ल्ड में हम टॉप 5 पे होते, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए इंडिया को बनाने पड़ते अपने हथियार। बिल्कुल। सही है, ज्यादातर इंडिया बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता था। अभी तो इंडिया ने शुरू कर दी है, लिस्ट पे 101 हथियार की बिल्कुल। निकाली कि इसमें से बंद करो 2025 तक, और 102 की और फिर निकाली कि इनमें से भी बंद करो। अपने बनाएंगे ना यार, अपना देसी माल इस्तेमाल करेंगे। आगे कितना लेते थे बाहर से, अभी बहुत कम हो ज्यादा गया भाई। है। अभी पैसे की भी बचत होगी और अपने हथियार अपने मुल्क में ये अगर संभाल खुद होंगे। बनाते हैं ना तो अगले देश पसंद करके ले बिल्कुल, मेड इन इंडिया। और अगर यही दूसरे देश से ये लोग ले लेते तो कौन लेगा, मतलब ये तो आपका नहीं हथियार ना। यार इंडिया बहुत आगे है यार, और भी मामले में को मेड इन इंडिया चलाया हुआ उन्होंने, कितनी चीजें बाहर जा रही है बहुत ज्यादा भाई। लेकिन ये है कि डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। साल के अंदर $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करना एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, और बहुत ही ये एक आएगा 5-6 सालों में बहुत ज्यादा हो जाएगी हाँ, आने वाले ना। हाँ ना। और जिस तरह अभी ये कह रहे हैं कि लक्ष्य वक्ष्य भी सब कुछ पूरा होता जा रहे हैं, पूरा होगा ना वजह, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, हर चीज है, फिर क्यों ना करें। सब कुछ अपने देश में बनाएंगे। हाँ, देखें रशिया की कंपनी है राइफल बनाने वाली, उसको इधर इंडस्ट्री लगाने का बोला है, और उसे लगा भी दी यही बात है। 7.5 लाख को गने भी दे 7.5 लाख जो गने तैयार होंगी वो इंडियन फौज को मिलेंगी ना पहले। वो भी ऐसी गने के मतलब सही खतरनाक। बस इस मामले में इंडिया ये चीज देखता है ना यार, भाई अपने देश में चीज आए और इधर ही लगे फैक्ट्री मैक्ट्री, और इधर ही लोगों को काम मिले, बेरोजगारी भी काम होती है ना। इसे तो भाई बेरोजगारी देखो इंडिया दुनिया में दवाइयां बनाने वाला मैं तो सबसे ज्यादा अब है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा ही करता। मैं दुनिया को 70% दवाइयां इंडिया ही देता। एग्जैक्टली। और फिर देख लो अब इधर डिफेंस का क्षेत्र भी किस तरह ऐसे ही बढ़ेगा। आ रही है ना। 4-5-6 सालों में देखना कि डिफेंस का मामला भी इंडिया का बहुत आगे निकल बिल्कुल। मोदी जी जब से आए ना इन्होंने बूस्ट दे दी बिल्कुल हर चीज को डिफेंस में भी कहा बेटा ये चीजें नहीं, और 68% या समझ लो 70% चीजें सब कुछ आर्मी है वो सब नेवी एयरफोर्स इंडिया की ही कंपनियों से बिल्कुल है भी। प्राइवेट कंपनी को बूस्ट दिया हुआ है ना, ये मामला है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।